वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी का सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम का लगभग 5-6 क्लास हो गया, ठीक है। अभी उसमें और है, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग को दे रहे हैं, एक ही बार दे देंगे तो फिर आप लोग को भी बोझ लगने लगता है। आज कुछ बच्चा कमेंट कर रहा था, सर खाली नंबर सिस्टम ही पढ़ाते हैं समझे। तो ठीक है, आज थोड़ा सा बीच में हम आप लोग को एलसीएम उठा के ले आए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। एलसीएम, और एलसीएम को सीखेंगे हम लोग शॉर्ट तरीका में, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो आप लोग तो बचपन से ही एलसीएम निकालने आता है आप लोग को। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है 24 और 48, तो आप लोग इसको बचपन में कैसे निकालते हैं? 2 से निकालेंगे 12, इसको करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 6, और इसको जब 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, फिर इसको लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रोसेस से हम लोग बचपन से बनाने आते हैं, फिर इस सभी को गुना करके लिख देते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाता है? ये एलसीएम, ठीक। अब ये सब जो मेथड हो गया, ये सब हम लोग का पुराना मेथड हो गया, जो ये सब बचपन में ठीक था, लेकिन कंपटीशन के लिए ये सब मेथड अच्छा नहीं है। तो कंपटीशन के लिए नया नया यूनिक मेथड हम लोग सीखेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन आते जाएगा उस टाइप नया वेरिएशन, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा इसमें। ये सब सारा क्वेश्चन उसी चैप्टर का है, ठीक है। और बहुत तरह का मिलेगा, पावर में, बिना पावर में, स्क्वायर में, ठीक है। इस तरह का आप लोग को मिलेगा। तो हम लोग शुरू से सीखना कोशिश करेंगे और बहुत इजी वे में सीखेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, घबराना भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कंपटीशन बाबू एक दिन में नहीं निकलता है, लेकिन एक दिन ज़रूर निकलता है। सरकारी जॉब एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, ठीक है। अभी शादी ब्याह का लगन चल रहा है, समझा, तो थोड़ा उधर कम इन्वॉल्व हो, क्लास व्लास में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। उधर भी जाना है, सब कुछ छोड़ नहीं देना है दुनियादारी को, ठीक है, लेकिन फिर भी उधर ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा इधर ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पढ़ो 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 करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब वो नहीं होता कि किसी भी चीज़ में हम लगे हुए हैं, दे रहे हैं, उस तरह का पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर जिस दिन आपको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना, उस दिन आप जहाँ बोले ना मुजरा करने आएगा ना, फिर भी छोड़ दीजिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दे जाएगा आपका। तो ये एक चास्टा होना चाहिए पढ़ने का कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कि हम लोग शॉर्ट, देखो मेथड तो बहुत तरह का है, ऐसे मेथड बहुत तरह होता है, लेकिन हम लोग सोचते कि ज़्यादा मेथड नहीं पढ़ के बहुत कम मेथड में ज़्यादा चीज़ सीख ले। मेथड कम ही हो, लेकिन सीखना हम लोग के लिए ज़्यादा हो जाना चाहिए। ये जो हम लोग सीख रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग यही क्वेश्चन को उठाएंगे बनाने के लिए। ठीक है बाबू, देखो, अरे देखो, जैसे हम लोग को बोला है कि 25, 30, 45 और 75 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक है। तो देखो, कुछ नहीं करना है, हम जिस मेथड से सिखा रहे हैं ना, उस मेथड को एक बार सीख गया तो फिर तुम्हारा निहाल हो जाएगा। देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा क्वांटिटी है? 25, 30, 45 या 75? तो आप बोलेगा नहीं सर 75 सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे। देखो, 25 25 और 25 तिया 75, पचे 25, 25 तिया 75। अब एक बात बताओ, देखो अब इसमें हम सबसे बड़ा वाला को उठाए, उसका हम लोग फैक्टर कर दिए,
उसका गुणनखंड कर दिए, और गुणनखंड करने के बाद अब हमको देखना है कि जैसे मान लो पहला नंबर है 25, इसके अंदर में 25 आता है कि नहीं, 5 25 आ गया। अब 30, तो 5 या 15 दूना 30, यानी 2 का कमी दिख रहा है जिसमें 2 लगा देंगे। ठीक, 15 दूना 30 भी आ गया। अब देखो 5 या 15, 15 या 45, यानी 3 का भी कमी दिख रहा है जिसमें 3 लगा देंगे। अब देखो 5 या 15, या तो 25 45 पुराना हमको, 5 या 15, अब 15 या 45, ये भी खुल गया। और 75 तो पहले ऑलरेडी हमारा टूटा हुआ ही है, 25 या 75। अब ये सबको गुना कर तो जो आएगा वही आंसर होगा। देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 5 या 15, 15 या 45, यानी 450। तो 450 ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? एक बार आओ इधर, सबसे बड़ा वाला को उठाना है हमको और उसका फैक्टर कर देंगे। कर दिए, 25 या 75 हो गया। और जब सबसे बड़ा वाला का फैक्टर कर दिए, और सबसे बड़ा वाला का फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, फिर आप एक एक करके बारी बारी से चेक कर लेंगे। 25 या 25 हो जाएगा, इसी में है। अभी देखो हम बता रहे, इसे लग रहा है कि लेंदी है, उससे लंदी नहीं, उससे बहुत ईजी है। ठीक है, एक लाइन में देखो, हम तो एक ही बार में बोल सकते हैं कि भैया ये इसका एलसीएम ये होगा, लेकिन हमको आप लोग को सिखाना है ना, इसीलिए हम थोड़ा धीरे और चलते हैं। तो देखो कहाँ थे, यहाँ 75 हो गया बाबू। अब इसको उठाएंगे तो यही दोनों में देखो 25 आ जा रहा है, छोड़ दिए। अब देखो 30 को उठाएंगे, 25 नहीं खुल रहा है। अब देखो 5 या 15 दूना 30, 2 का कमी था, 2 लगा दिए। अब इसको उठाएंगे तो 5 या 15, 15 या 15, कोई जरूरी नहीं, यही भी 5 दे देगा, इसको पुराना चाहिए उतना पुराना चाहिए, नहीं पुर रहा है, 3 लगना था, लगा दिए। 75 तो मेरा ऑलरेडी है, सबको गुना कर दिया, आंसर इतने आएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 5 या 15, 15 या 45, 450। कोई दिक्कत? ये अपना अपना स्टाइल होता है गुना करने का, तुम लोग को जैसा स्टाइल है वैसे करना। और हम तो बोलेंगे भैया कि मेरे तरह ही सोचो, कि ताकि तुम लोग को भी मज़ा आ जाए। ठीक, अब देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या दिया है, 60, 45, 75 और 100 का लघुत्तम समावर्तक कितना है। तो जब हम इसको बनाएंगे, सबसे बड़ा मेरा यहाँ पे 100 है, 100 को उठा लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 25 चौका 100, यानी 25 2 दूनी 4। देखो अभी हम छोटा छोटा तोड़ रहे हैं, आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा, बड़ा बड़ा तोड़िएगा, इसलिए ज़्यादा फैक्टर करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। सोचिएगा जितना छोटा को तोड़ेंगे उतना आसान और उतना इजी वे में बनेगा। ठीक है बाबू, तो आइए, जब इसको हम लोग तोड़ दिए, अब देखिए इसके अंदर में क्या क्या मिलना चाहिए हमको। पहली बात तो 60 मिलना चाहिए, 5 25, 60 नहीं आएगा। 5 दूनी 10, ठीक, 10 दूना 20, तो 20 2 4 5 20, 20 दिया 3.5 का कमी था, लगा दिए 3। अब 45 पुराना है, ठीक, 45 पुराना है, याद रखना। 5 दूनी 10 नहीं पड़ रहा है, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 45 तो नहीं पड़ रहा है। तो 5 या 15, 15 या 45, वो 3 का कमी था, वो भी लगा दिया। अब 75 तो आराम से 5 25 या 75 पुर गया। अब सबको खाली यहाँ से वहाँ तक पकड़ के गुना कर दो। देखो 5 25, 25 चौका 100, यहाँ तो 100 हो गया, और 3 या 9, 900। देखो 900 कहीं ऑप्शन में होगा तो बोलिएगा सर ऑप्शन सी 900 है। ठीक है, देखो कितना बड़ा बड़ा कितना इजी में बन जा रहा है, ऐसे ही बन जाएगा। देखो और बहुत मेथड होता है दोस्त, एक ही दिन में सारा मेथड दे देंगे ना तो आप भी पागल हो जाइएगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। हम जिस वे में ले जा रहे हैं धीरे धीरे ना, हम आपको ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। और मेरा मकसद आपको मास्टर बनाना का नहीं है, गणितज्ञ नहीं बनाना है, मेरा मकसद एक ही है कि आपको सिखा देना है। नौकरी दिला सके ना दिला सके सेकेंडरी इशू है, लेकिन मैथ सिखा देंगे इस बात की 100% गारंटी है मेरा। तो चलिए आइए, अब देखिए ये 3 क्वांटिटी है, इसका हम लोग को निकालना है क्या, लघुत्तम समावर्तक। तो देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 180, 180 दिख रहा है दोस्त, 180। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, 180 को तोड़ेंगे, देखो हम कैसे तोड़ते हैं, 9 दूनी 18, 2 9 18, 9 दूनी 18। और तोड़े, छोटा तोड़े, और रुको,
आपकी हम लोग को छोटा तोड़ के दिखाते हैं। तो इसको छोटा तोड़ेंगे हम, तो 10, ठीक ही तो तोड़ रहे थे, तोड़ देते वैसे ही। देखो 2 नमा 18 धाम 20, देखो 9 गुना, यही हम सोच रहे थे 20, 9 दूनी 18, ऐसे भी तोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन हो जाएगा 180, ठीक। 20 नमा 8 लुतर से होता है ना, ऐसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम आप लोग को सिखा रहे हैं, तो आइए थोड़ा छोटा तोड़ते हैं, ठीक है। छोटा कैसे तोड़ेंगे सर, देखिए जैसे हम इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 3 गुनी 3 गुनी 5, अब गुना करो, 4 5 20 नमा 180, ठीक। अब ऐसे तोड़ दिए। अब देखो हमको बारी बारी से चेक करना है, ये तो तोड़ ही दिए, अब इसको तोड़ना है, मैंने 135 लाना है, ठीक 135 लाना है। अब देखो कैसे आएगा, इससे देखो 135 इसमें लाना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, तो नहीं आ रहा है, 27 तिया 81 तो नहीं आ रहा है, तो फिर देखो वो भी नहीं आ रहा है। तो पहले हमको इसको चेक करना है कि 135 कैसे लाएंगे। देखो 2 दूनी 4, ठीक, 3 तिया 9 पचे, 3 तिया 9 पचे 45, हमको लाना है कितना, 115, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया कितना होता है, 45 तिया। तुम लोग क्या पढ़ेगा, देखो 45 तिया, 5 तिया 15 की 5 हाथ में रहल 1, और 4 तिया 12 और 1 13। यही तो हम बार बार बोल रहे थे कि तुम लोग कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, लेकिन तुम लोग बोलेगा ही नहीं। हैं, क्या हो गया रे, क्या क्या क्लिक हो गया दोस्त, हैं फिक्स हो गया, अरे सेव हो गया, ले कच कच। देखो अब लिखाएगा 180 को हम लोग तोड़ेंगे दोस्त, ठीक 180 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 5 हो गया। अब 135 इसमें 3 कम है, करके देख लो, 3 तिया 9, 9 5 45, 45 तिया 135। अब 81 पुराना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब सबको गुना कर तो जो आएगा वही आंसर होगा। अब देखो 3 तिया 9, 9 9 तिया 27 तिया 81, 81 पंचे 5 एका 5, 8 पंचे 40, 5 एका 5, 8 पंचे 40, और इसको गुना कर दो 4 से, 4 पंचे 20 की 0 हाथ में 2, 2 की 2, 4 चौक 16, 1620, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बोलिएगा सर ठीक है। अब देखो, अब ये है, ठीक, सबसे बड़ा क्या है दोस्त, 600। देखो 600, और 600 को जब हम लोग तोड़ेंगे, 600 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 तिया 6 और गुना 100, ठीक है। नहीं रे पगला जाओगे, इस तरह हम कर देते लेकिन तुम लोग पगला जाओगे। देखो तो क्या हो जाएगा फिर, 2 दूनी 4, 4 5 गुना 5,
अब हो जाए, देखो 25 25 चौका 100 गुना 6, 600 हो गया। अब देखो, अब हमको इसी में 400 ढूंढना है। 25 25 25 चौका 100, 100 गुनी 2 200, तो कितना कम दिख रहा है? 200 का। 400 हो गया। अब हमको 332 गुण ढूंढना है, 320। ठीक, देखो 4 पंचे 20 हो गया, हुआ ना? तो हमको 320 जाना है, समझा कि नहीं? 320 जाना है। तो पहले 300 पुराएंगे तब ना 320 जाएंगे। देखो 100 हुआ गुना 3, 300 हुआ 2 दूनी 4 पंचे 20, 320 हो गया। करके देख लो, इसमें कुछ छूट रहा है ना, ज़्यादा नहीं हो जाना, देखना। देखो 25 25 चौका 100, 100 हो गया, और यहाँ पे 3, 320 हुआ, 300 हुआ, और यहाँ 5 चौके 20। देखो 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है 320 पुर गया 320। अब देखो जब ये 320 पुर गया, आप इस सब को यहाँ से यहाँ तक पकड़ के गुना कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो 25 25 चौका 100, यहाँ पे छोड़ दो 100, और यहाँ गुना करो, यहाँ तक का तो 100 हो गया, इसको छोड़ दो, रुको चेंज कर लेते पेन थोड़ा सा। ये 100 हो गया, इसको छोड़ दो, इसको हो गया 100। अब इधर गुना करो, 5 दूनी 10 और इधर 3, कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 6, 10 छक 60, 60 पर 2 जीरो, 6000 आ गया। ऑप्शन है, देखो ऑप्शन है 3600, गलती हुआ क्या रे? 3 दूनी 6, 6 धांग 60, 60 पर 2 जीरो, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ऑप्शन देखो तो नहीं है, देखो 320 400 और 600, हम लोग 600 को उठाएंगे। तो 600 को जब उठाएंगे तो इसको 600 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 द्वितीया 6, छोड़ना ऐसे तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, पंचे 40 40, 40 पंचे 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, 4 पंचे 20 और 200 गुना 3 600, ऐसा हुआ। अब हमको 400 खोजना है, इधर से तो 4 हो गया, 25 दूना 25 25 दूना 50 गुना 2, 400 भी हो गया। देखो 25 2 दूनी 4, 25 25, 25 चौका 100, और इधर 4 गुना 100, 400 हो गया। अब 320 को लाना है हमको इसी में, तो 320 लाना है। बढ़िया से देखो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 10 300, 300 गुना 4 320 लाना है, यही ना? 320 लाना है। 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, दूना 32, 32 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुना 10, तो एगो 2 और चाहिए। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूना 32 और धांग 320, ठीक। अब पुर गया, अब गुना करो, 25 25 यहाँ से गुना कर, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 8 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, यहाँ से 200, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 दूना 48, 48 पर 00 और 4800, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम, देखो टाइम तो लगेगा, प्रैक्टिस से धीरे धीरे तुम लोग को आएगा, ठीक है। हमको मेन पर्पस वो नहीं है कि हम कितना बना रहे हैं, मेन पर्पस है कि हम आपको सिखा कितना पा रहे हैं।
अब देखिए 120 और 450 कर लगो तो 2 ही गो है, तो 450 को पहले तोड़ देते हैं, और 2 गो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं तुम लोग। तो देखो 120 और 450, तो पहले हम लोग 450 को तोड़ देंगे। ठीक, 3 तिया 9 पच्चे 45, 45 हो गया, 45 गुना 2 गुना 5, और गुना करो, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 तिया 150, 150 तिया 450 हो गया। अब हो गया। अब हमको इसमें 120 खोजना है। देखो 120, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, दूनी 12, धाम ये इतना आना चाहिए हमको। 3 पचे 15, 15 अट्ठे 20 से 8 चाहिए ना हमको जी इसमें, तो 8 हो गया। 8 पंचे 40, 4 तिया 12, तो 8 का है लगाएं, 2 गो 1 गो 2 4 लगाओ इसमें 4। देखो 4 तिया 12, 12 धांग, देखो 4 तिया 12 धांग 20 से हो गया। अब सबको गुना कर दो दोस्त, आंसर आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक गुना करेगा कितना होगा 450, और 450 गुना 4, 4 पंचे 20 करी 0, हाथ में रहल 2, 4 16 2 18, इन 1800 बनता बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करोगे तब। अब इसमें अब 14 21 35 28, हम लोग इसे 35 को लेंगे मान लो, तो सबसे बड़ा नंबर उठाना है, उसका फैक्टर कर देना है, 5 गुना 7, ठीक 35। अब देखो 14 बनने के लिए कितना का जरूरत है, 2 के 7 दूनी 14, 21 बनने के लिए 3 का जरूरत है, 7 या 21, ठीक 7 या 21, हाँ। अब 28, 7 चौक 28, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, अब सबको गुना कर दो, हो गया। 7 बचा 35 दूना 70, 70 छक्का 70 छक्का, 7 छक 42, 0 420, कहीं दिख रहा है 420 तो बोलेगा सर ऑप्शन सी। कितना लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा मुश्किल से, बस सर 1 सेकंड आपको सोचने में लग जाता है। इतना भी झूठ नहीं बोलिए, क्या बाबा तुम लोग तो मास्टर को बदनाम करने में आगे हो। चलो जाओ, बनेगा, खेलेगा, चलो। नहीं हम फ्री फायर नहीं खेलने बोल रहे, मैथ खेलने बोल रहे। ये भी एक खेल है यार, ये खेल में जो मज़ा है वो फ्री फायर में भी मज़ा नहीं है। तो चलो दोस्त आ जाओ, इसको जब हम लोग बनाएंगे, पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। देखो हम कैसे बनाते हैं, 21 पर 00 है ना, इसका हम लोग जब तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 3 गुना 7 गुना 4 गुना 25, ठीक है 25। अब देखो 25 हो गया, तुम्हारा माथा खनका, 25 जगह 6 गलत हो गया क्या रे, 3 गुना 7 होगा ना, 7 क्या 21, 3 गुना 7 हाँ, और 25 जगह 100 डायरेक्ट तोड़ दिए। अब देखो जब इसको हम लोग तोड़ दिए, अब इसी के अंदर में इसको खोजना है, ठीक 108, श्री 108 खोजना है। अब कैसे होगा, करो 21 108 पुराना है, कनाकपुर तो बोल 108, 12 78 से देखो 4 तिया 12, अगर 9 रहता तो पुर जाता ना, 12 78 से, ठीक तो 9 दे दी। अब देखो फिर तुम ये बात पुर गया, अब 72 पुरना था, 9 8 72, तो 9 यहाँ पर है,
लेकिन 4 है, 2 नहीं है ना, तो 9 दूनी 18। देखो 9 चौके 36 दूना 72 पूर गया। देखो तुम लोग का दिमाग कितना चलता है वो हमको पता है, कहाँ चलता है कैसा चलता है वो सब पता है। नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सर को पता नहीं है। देखो दोस्त हमको पता सब रहता है, क्योंकि तुम जिस रोड पे अभी चल रहे हो ना उसका हम ट्रैफिक पुलिस रह चुके हैं, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो चलिए आइए, अब हमको बताओ, बता पाएगा? अब तो गुना करके बोलो हैं। देखो 25 चौका 100 हो गया, 7 या 21, 21 गुना 18 कर दो, 18 कम 18, 18 तो 36 और 1 37, और यहाँ पे कितना था 100, 2 जीरो लगा दो। 37 800 कहाँ है? बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर ये। कुछ बुझाया? सर बुझाने का तो बुझाया, लेकिन क्या करें, हम लोग तो कोढ़ी हैं ना, नहीं है कोढ़ी। ये सब पढ़ने का चीज़ है, कोढ़ी है तभी तो हमको पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है। कैलकुलेशन तुम लोग से बनता ही नहीं है, तो हम क्या करें। देखो दोस्त ये सर क्या बोला है, क्योंकि सबके माथा में कुछ ना कुछ पावर है, अरे 1 2 नहीं है, खतरनाक खतरनाक पावर है। तो सर आंसर क्या होगा इसका, हम एक ट्रिक बताएं। एलसीएम जब भी बनाओ, ये समान रहे चाहे भिन्न रहे, ठीक है, कटे या ना कटे, हाँ कटे या ना कटे, मेरा बात तुम मानना, आंसर हो जाएगा। अधिकतर तो ये समान ही रहता है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब की बार जो भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, हम कोशिश करेंगे कि उसमें डेट मतलब तारीख, उसके बाद कौन एग्ज़ाम में पूछा है, एसएससी में पूछा है, सीजीएल में पूछा है, जीडी में पूछा है, एमटीएस में पूछा है, या फिर रेलवे में पूछा है, बैंकिंग में पूछा है, कै तारीख को पूछा है, कौन शिफ्ट में पूछा है, पीटी में पूछा है, मेंस में पूछा है, सारा चीज़ एक साथ तुम लोग का दे देंगे, उसमें दर्शाया रहेगा, तब तो विश्वास होगा ना। हाँ चलो, ये पीडीएफ सब पहले ही बना के रखे थे तुम लोग का, टाइप करके। अब क्या खटता है इतना, कितना खटे बताओ दोस्त। अब आप इसमें एक ट्रिक बता देंगे ना, हमेशा के लिए काम करेगा। बता दें क्या, पावर देखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पर है, यही आंसर हो जाएगा। इससे कुछ शॉर्ट हो सकता है दुनिया में, हमको बताओ। जब भी लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम आपसे पूछा जाए तो वहाँ अगर सब समान, ये देखो नीचे जो सबका समान है, ठीक है, जब सबका आधार अगर बराबर है तो पावर देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है, और जो सबसे अधिक बार आया है वही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? कैसे आप थोड़ा सा हम समझाते तुमको। जैसे देखो तुम हमको एक बात बताओ, 11 को 11 पे 55, 11 पे पावर कितना है 55। इसका मतलब होता है मेरे भाई कि 11 को कितना बार लिखेंगे हम लोग, इलेवन को कितना बार लिखेंगे 55 बार। तो एक बात बताओ, इसको जब हम 55 बार लिखेंगे तो इसी के अंदर में ना 43 आएगा, इसी के अंदर में ना 19 आएगा, इसी के अंदर में ना 30 आएगा, तो सब तो इसी के अंदर में आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर वाला जो होगा वही मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नहीं। अभी देखो कैसे फंसोगे तुम लोग। हाँ कहा, सही बोला। कल बहुत भाई भाई कर रहा था ना, आंसर आंसर आंसर। अब बताओ आंसर आंसर आंसर। इसका देखो बनाओ मजे मजे में, जल्दी देखो। हम कल तुम लोग को सिखाए थे, याद करो, कल वाला जो वीडियो नहीं देखा है देख लेना। कल हम बताए थे
कि भैया मेरे कल जिसका छोटा भी है वो भी कल वाला देख लेना, बोले थे कि जो माइनस में छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, माइनस में जो छोटा होता है वही सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस में तुम लोग सब मार रहा था एक गधा बैल बकलोल। अब देखो सबसे छोटा कहाँ ये है ना, तो यही होगा आंसर, ना कि तुम्हारा ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये होगा। ठीक है, आप धाए धाए दे ले जाओ कि मेरे पास भी टाइम का कमी है। उसी तरह इसमें देखो सबसे छोटा खोजना है, सब माइनस में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है जल्दी बताओ। हम पेन ले लें दूसरा क्या, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा देखो, तो बोलेगा सर 8 है, तो जहाँ 8 कहीं दिख रहा है, बोलना ही सर 8 तो दिख ही नहीं रहा है। तो कहाँ से दिखेगा रे बकलोल, आँख में तुम लोग का हाइट तो क्या है, ये सब माइनस में है, मानते हैं माइनस में सब रहेगा तब माइनस बड़ा होता है, और यहाँ प्लस ऑलरेडी सबका बाप है। वो कहानी सुना ना, गुरु गुड़ चेला चीनी, ठीक है, तो तुम लोग कितना तेज बन जाओ दोस्त ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो यही होगा इसके अंदर, समझा। सबसे बड़ा क्या पॉजिटिव है ना भाई। मान लो कि तुम्हारे पास 1 टका कर्जा है, मेरे पास 12 टका फायदा में है, हम तो फायदा वाला तो फायदा ही रहेगा ना। और तुम्हारे पास 1 टका कर्जा है, तुम 12 रुपया लाएगा तो 1 रुपया दे दो, फिर भी तो हमसे 1 टका कमे में रहा, समझा। वही बात है, तो 12 रुपया इसके पास ऑलरेडी है, अरे वो 10 रुपया कर्जा है, इसके पास 8 रुपया कर्जा है, तो इसको 12 रुपया ऑलरेडी इसको तो मौजूद है, तो वही ना बड़ा होगा। फटाफट के चक्कर में चला गया ठीक है। अब इसमें देखो ये भी वैसे ही फंसाया, देखो तुमको कैसे, 5 में 25 है और 5 में -25 है, यहाँ 5 में 40 है और 5 में -40 है। अब बताओ क्या होगा, पॉजिटिव वाला 40 होगा, जो सबसे बड़ा होता है ना वही होगा, तो पॉजिटिव वाला 40 यहाँ है। ठीक छो। नेचर 3 में क्या दूसरा कुछ है, देखते हैं क्या है। देखो इतना और इतना का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब तुम्हारा दिमाग और सनका कि अब तो ठीक था सर, वहाँ तक तो ऊंचा नीचा बड़ा छोटा करके बना लिए। देख भाई, होशियार आदमी का ना यही फेरा होता है, स्मार्ट बनना अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट बनना अच्छी बात नहीं है। देखो क्या होता है, ये बोला तो अभी तुम लोग को बताया ही नहीं है, तो पागल मत हो। हम लोग क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट फैक्टर को पकड़ते हैं ना, सबसे अधिक वाला को लेते हैं। तो सबसे अधिक वाला लेने के लिए देखो एक नियम बता देते हैं, तुम लोग को सीखो। इस तरह का नहीं बताए थे, अभी सीख लो। देखो इसमें से हम किसी को भी उठा लो, मान लो कि हम 2 को ही उठाएंगे, तो 2 का देखेंगे सबसे अधिक पावर किसका है, 2 में सबसे अधिक पावर किसका है, हमको ये देखना है कि 2 में सबसे अधिक पावर किसका है। तो देखेंगे यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 है, 2 पे 3 है, फिर 2 पे 1 है, 2 पे 4 है, और 2 पे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, 2 पे पावर 4, ठीक, गुना। अब उठाएंगे हम लोग 3 को, तो देखो 3 में 1 है, 3 में 2 है और 3 में 3 है, तो लेंगे 3 में 3 वाले को, ठीक है दोस्त। अब लेंगे 5, देखो 5 को लेंगे, 5 में 2 है, 5 में 1 है, 5 में 4 है, तो ले लेंगे 5 में 4। फिर अब आ जाओ 7 में, तो 7 में 1 है, 7 में 2 है, और 7 इसमें है ही नहीं, तो 7 पे पावर 2 हो गया, 7 पे पावर 2। अब क्या बचा, अब जो बचा उसको लास्ट में, इसका नहीं है कुछ, यहाँ से बच गया खाली 11, तो ले लो इसको 11। अब देखो इस तरह कोई ऑप्शन में तुमको दिख रहा है, 2 पे 4, 3 पे 3, 5 पे 4, 7 पे 2 और 11, तो बोलेंगे सर यहाँ दिख रहा है। अब समझ में आया, गुना भी नहीं करना है, आंसर आ गया। ये होता है खांटी मेथड। बोले ना, अगर दोस्त मेरे साथ बने रहे आप लोग तो मैथ में जलजला ला देंगे, समझे। मैथ का जादू ऐसा ऐसा है ना, अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है ना, देखो आगे आगे क्या होता है। आप कितना ले पाते हैं और हम कितना दे पाते हैं,
मायने ये नहीं कि हम कितना जानते हैं और आप कितना जानते हैं, मायने ये रखता है कि आपको हम कितना सिखा पाते हैं। चलिए आइए, ये है दोस्त, ये है और ये है, इसका ऑप्शन यहाँ सीरियली दिया हुआ है। मान लो कि हम यहाँ से पहले 3 को उठाएं, ठीक। अब 3 में देखना सबसे अधिक पावर कितना है, यहाँ 5 है, 3 है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो कौन सा लेंगे, 3 पे पावर 5, ठीक, गुना। अब इसमें फिर तुमको देखना है कि सबसे अधिक, इसके बाद 7 है तो 7 लिए, 7 में पावर सबसे अधिक देखना है, 9 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 7 पे पावर 9, ठीक, 7 भी खत्म। अब लेंगे 11 को, 11, अब 11 पे पावर देखो सबसे अधिक कितना है, 2, इसमें तो है ये नहीं है, तो 11 पे पावर 2। अब है 13, अब देखो यहाँ पे 13 पे पावर देखो सबसे अधिक कितना है, 5, इधर तो कुछ है ये नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, नहीं 5। अब देखो इस टाइप का जहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है वही होगा। 2 है किसी में क्या, हाँ देखो 2 भी है, तो या तो 2 को आगे लिख दो या पीछे, 2 एक, इसमें 2 नहीं है, इसमें एक 2 है, इसमें 2 है ये नहीं, यानी 2। ऑप्शन के हिसाब से सजाना पड़ेगा। देखो 2 पे पावर 1 ये वाला होगा, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 5, 7 पे पावर 9, 11 पे पावर 2, 13 पे पावर 35 लग रहा है। तुम्हारा आँख खराब है कि मेरा आँख खराब है, ठीक। अब देखो 2 पे 1, 3 पे 5, 3 पे 5, 5 भी है, हाँ अरे 5 भी है, 5 भी है, हटा देते हैं। 5 पे 4 और 7 पे 3, ठीक। 5 पे 4, 7 पे 9, 7 पे 9, 7 पे 9, 7 पे 9, 11 पे 2, 13 पे 5। वो ऑप्शन देख के थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, वो बनाते बनाते हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं होता है। हम तो चाहे तो कलम भी ना चलाएं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि तुम लोग ज़रा होशियार ज़्यादा है। अब देखो ये तीनों में छांटना है, तो पहले निकालो 2 को, फिर निकालेंगे हम लोग 3 को, फिर निकालेंगे हम लोग 5 को, और तो कुछ नहीं है नहीं। अब देखो 2 पे पावर सबसे अधिक कितना है, तो बोलेंगे सर 5 है, तो लिख देंगे 5। तो 3 के पावर देखो कितना है, 3 के पावर 3 है। अब देखेंगे 5 का पावर सबसे अधिक कितना है, 1 यहाँ है ये नहीं है 5, तो हो गया 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 3 और 5, एक गो ऑप्शन है ये है, इस टाइप का। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर नहीं। 4 नंबर भी दोस्त ऐसा ही है, नेचर 4 का क्वेश्चन ये भी सेम है। कितना शॉर्ट वे में कितना क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले ये देखो, समझा, खाली हवा में उड़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ से देखो, अरे यहाँ देखो और यहाँ देखो। अब देखो ए पे पावर देखो सबसे अधिक कितना है, तो 8 है सर। बी देखो, बी पे पावर सबसे अधिक कितना है, 4 है, 3 है और 6 है, तो लिखेंगे 6। अब सी पे पावर देखो 6, 8, 2, तो हो जाएगा 8। इस तरह का ऑप्शन कहीं दिख रहा है, देखो तो ए पर 8, बी पर 6, सी पर 8, ए पर 8, बी पर 6, सी पर 8। कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं सर। बाकी तुम लोग इसे ट्राई कर लेना, ना तो फिर कल बताएंगे। 17, 18 2 गो है, फिर इधर दूसरा नियम में लगेगा, ये फैक्टोरियल वाला है।